हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम ऑन एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस। और देखो, आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बेसिकली ये भी जो है ना, वो 2D का ही पार्ट है, मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है। बिकॉज इस वाले मोशन में पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, चेंज होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट मान लो आप यहाँ पर, और ये भी ये ऑब्जेक्ट मान लो सर्कल में मान लो मूव कर रहा है ना। मान लो एक पार्टिकल जो ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। तो अब अपन चेक कर रहे हैं कि क्या जो मोशन हो रहा है यहाँ पर, ये मोशन 2D का पार्ट है या 1D का पार्ट है। तो आप चेक करो। जैसे मान लो कि इसको अपन एक बार अज्यूम कर ले कि मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो क्या आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो अब देखो, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी इसका चेंज हो जाएगा, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी इसका चेंज हो जाएगा। इट मींस आई कैन से कि इस वाले मोशन में पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ये जो मोशन होगा दैट विल बी 2D मोशन, या आप इसको बोल दो मोशन इन प्लेन। तो आज अपन यही बात करने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन में है ना, पार्टिकल कैसे मूव करता है और कौन कौन से पैरामीटर अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, इक्वल, है ना, कांस्टेंट। तो देखो इसमें अपने को डिस्कस करना है। जैसे मान लो एक पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। और यदि इस पार्टिकल का जो स्पीड है, वो हर बार क्या रहे, सेम रहे। हर बार क्या रहे, सेम। जैसे मान लो कि यहां से मान लो पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहां से यहाँ आएगा, फिर यहां से यहाँ आएगा। तो यदि हर टाइम इंस्टेंट पर, यदि पार्टिकल का स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो इसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और यदि इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो बार बार इंक्रीज हो, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर इसका स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ मान लो 6 मीटर पर सेकंड है। इट मींस कि इस पार्टिकल का जो स्पीड है आर्क के ऊपर, वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड सर्कुलर मोशन। ओके, देखो ना, तो यहां पर ये दोनों ही जो मोशन है, ये वाला और ये वाला, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। इसमें इस पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है आर्क के ऊपर, और इस वाले मोशन में पार्टिकल की स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज होती है ना, लगातार इंक्रीज होती है। तो दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड सर्कुलर मोशन। और यदि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, देन दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वन बाय वन अपन बात करेंगे। पहले अपन ये पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। ओके, ऑलराइट, चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं एक बार के लिए, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, तो आप पहले लिखो इसमें कि इफ पार्टिकल, इसका डेफिनेशन लिखो आप, इफ पार्टिकल मूव along a circular path with constant speed, then motion is said to be UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। ओके, UCM। अच्छा, ऑलराइट। अब देखो इसमें आप मुझे बताओ कि इस पार्टिकल में मान लो कि इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट इसका जो वेलोसिटी है वो क्या कांस्टेंट रहेगा क्या? जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और लेट्स सपोज एक बार आप अज्यूम कर लो कि इसका स्पीड सेम है, तो यदि स्पीड सेम होने से क्या इसका जो वेलोसिटी है वो भी सेम रह जाएगा, क्या वो वेरिएबल होगा? तो आपका आंसर रहेगा नो सर, वेलोसिटी जो होगी इसकी वेरिएबल होगी, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि पार्टिकल यहां पर है तो इसका जो वेलोसिटी वो इस साइड में है अलोंग टेंजेंट, और यदि पार्टिकल यहां पर है तो इसका जो वेलोसिटी इस साइड में आएगा। जब पार्टिकल यहां पर आएगा देन वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। मतलब कि स्पीड सेम होने के बावजूद भी जो वेलोसिटी है वो इसकी बार बार वेरिएबल है, वेरी कर रही है। और यदि वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है, यदि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन आल्सो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 1D के अंदर कि यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, भले ही वो उसकी वैल्यू की वजह से हो
या उसकी डायरेक्शन की वजह से हो, बस। लेकिन यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पर एक और टर्म प्ले में आती है, उसका नाम होता है एक्सेलरेशन। मतलब कि इस वाले मोशन में, है ना, यूसीएम के अंदर पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा और वो किस साइड में होगा, तो मैं बता दूंगा आपको कि वो सेंटर की ओर होगा। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की ओर होगा। यहाँ पर भी होगा, मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया तो जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर आएगा। अच्छा, सेंटर की ओर क्यों होता है, इसका जो डेरिवेशन है आपके बाद में आएगा इसके अंदर, है ना। बट अभी आप याद रखो कि भले ही कोई सा भी मोशन हो, भले यूसीएम हो या यूसीएम नहीं हो, है ना, दोनों ही मोशन में पार्टिकल के पास में एक एक्सेलरेशन रहेगा और वो सेंटर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए इस चीज का ना। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा आराम से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। ये पॉइंट आप नोट कर ले, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब पार्टिकल का स्पीड सेम होता है ना तो बच्चों को ये लगता है कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीड तो सेम है बट जो वेलोसिटी है ना वो इसका बार बार वेरिएबल है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, तो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं इसमें। अब देखो इस मोशन के रिगार्डिंग भले ही, अच्छा देखो इसको हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और यदि पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं हो, बार बार वेरिएबल हो, इंक्रीज करे, तो उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि NUCM, ठीक है ना। तो अब जो अपन बातें करने वाले हैं वो कुछ टर्म्स है जो आपको समझनी पड़ेगी इसके अंदर, कि सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स का जो मतलब क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे पहला जो टर्म अपना यहाँ पे आएगा वो आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म आएगी यहाँ पर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से आप पहले से फेमिलियर हो, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना, 1D के अंदर अपन ने पढ़ रखा है इसको। बट यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इसका सिंबल रहेगा थीटा। क्या रहेगा इसका? थीटा। अब बात करता हूं कि सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे मान लो कि ये पार्टिकल यहां पर है, अभी मान लो ये यहां पर है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो होगा इस साइड में, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, या बोल दो इसको आप रेडियस वेक्टर। मैं लिखूं यहां पर पोजीशन वेक्टर। और मान लो टाइम t बाद में, आफ्टर टाइम t, कुछ देर बाद में मान लो पार्टिकल यहां से मान लो यहां आ गया, तो इसका जो रेडियस वेक्टर अब बनेगा वो ये बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो इतना घूम चुका है, इतने एंगल से रोटेट हो गया। तो कितने एंगल से रोटेट हुआ है उसी एंगल को बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। कि उस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है या जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी गिवन इंटरवल में कितने एंगल से स्वेप्ट आउट हो गया, रोटेट हो गया, उस एंगल को अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप याद कर ले, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग थोड़ा अलग होता है ना, पढ़ रखा है आपने 1D के अंदर, बट यहां अपन बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का एंगल होता है, एक तरह का एंगल ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, मान लो कि पार्टिकल अभी यहां पर है और थोड़ी देर बाद मान लो यहां पर आ गया, तो आप बताओ कि व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां आ गया, तो चेक करो कि ये एंगल कितना होगा, π/2 का। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का वो कितना आपका आ गया, π/2 रेडियन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें। पहली बात तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का एंगल होता है कि कितने एंगल से पार्टिकल रोटेट हो गया, है ना, उसको अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और वापस से मान लो यहीं पे आ गया, है ना, 1 साइकिल यहां से स्टार्टिंग कर रहा है और एट द एंड वापस से यहां आ पा रहा है। तो इस पूरी जर्नी के लिए व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपका आंसर रहेगा 2π रेडियन, क्योंकि एक रोटेशन में, एक साइकिल में जो एंगल स्वैप करेगा वो कितना आपका आएगा, 2π। एक और चीज कि यदि मान लो कि पार्टिकल मान लो 2 बार घूम गया, एक बार यहां और फिर एक और बार, है ना, जो जर्नी आपकी हो रही है वो 2 साइकिल की हो रही है,
स्टार्टिंग यहां से कर रहा है, वापस से यहां आया एंड फर्दर वापस से यहां पर आया। तो अब की बार जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका आएगा 4 पाई, क्योंकि 2 पाई 2 बार हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सर वापस से घूम के यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। हाँ, यदि आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट तो आपका आंसर आएगा 0 इस केस में, है ना, फॉर कंप्लीट रोटेशन। बट यदि आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अब आपका आंसर आएगा 2 पाई, है ना। तो दोनों का मतलब अलग है ना। ओके, तो इसको आप लिखो यहां पर, इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एंगल स्ट्रेप्ड आउट by radius vector in given time interval, this is the definition of angular displacement। तो जितना भी घूमा है, भले 4 बार घूम गया है पार्टिकल या भले 5 बार घूम गया है, जितना भी घूमा है, कितना एंगल चल के आया है, उसी एंगल को हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आगे देखो इसमें कि ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट वही होगी जो एंगल की होती है। और बताओ कि एंगल की कितनी होती है, एंगल की होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। तो इसीलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, आपकी रेडियन ही होगी, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखिए कि जो पाई रेडियन होता है, हालांकि आपको आता होगा आई होप, जो पाई रेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस वाले रिलेशन को काम में लेके अपन किसी भी डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिए। चलो, इसमें एक और फॉर्मूला आप याद कर लो। जैसे मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पर है और कुछ देर बाद मान लो ऐसे घूम के यहाँ आ गया, किसी गिवन इंटरवल मान लो डेल्टा टी में। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है। तो और इस आर्क का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर है। तो देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर पहले ये था और अब इसका ये हो गया। तो इतने एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो मान लो क्या है, डेल्टा थीटा मान लिया अपन ने, है ना, कि पहले यहां पर था पार्टिकल पॉइंट ए के ऊपर और बाद में यहां पर आ गया पॉइंट बी के ऊपर, है ना, यहां चल के। तो इस इंटरवल में, डेल्टा टी इंटरवल में पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, डेल्टा थीटा। और एक और बार आप ये मान लो इसमें कि इसका जो लेंथ है आर्क का वो मान लो डेल्टा एस है। तो आपने पढ़ रखा होगा, अच्छा रेडियस को आप आर मान लो, इसका रेडियस जो है आर मान लो आप। तो आपको पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये है ना, क्लास 10th में आता है फॉर्मूला वाला। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल देखो कितना है यहाँ पर, एंगल है डेल्टा थीटा। और आर्क कितना है, आर्क है डेल्टा एस के बराबर। एस जो है सिंबल है आर्क की लेंथ का, और रेडियस को अपने आर बोल दिया। तो ये फॉर्मूला भी आगे अपने काम में आएगा, तो ये आपको आना चाहिए भी, ठीक है। उदाहरण इसका पॉइंट कर लो। तो सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग जो फर्स्ट टर्म अपन पढ़ रहे हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपने यहाँ ये सीख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली एन एंगल, एक एंगल ही होता है। ओके, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सेकंड ना, जो नेक्स्ट टर्म अपनी आएगी वो आएगी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अब यदि आपने 1D मोशन बहुत सही से पढ़ रखा है ना, तो इसका डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, सिंपल वेलोसिटी या आप बोल दो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, ये होती है। बट यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे यदि आपको एंगुलर लगा रहे हो आप एंगुलर, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो, एंगुलर कर दो। अब चेक कर लो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। डांसिंग डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू नहीं है, ये नहीं है, याद है, ये वाला है। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होगा ओमेगा, और इसका फॉर्मूला आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ओके, तो अब बात करें अपन की इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन। तो देखो मैं यदि आप ये करो एक काम कि इफ टाइम इक्वल टू मान लो कितना है 1 सेकेंड है, इफ टाइम इक्वल टू मान लो कितना है 1 सेकेंड है, तो इस टाइम को आप यहाँ पुट करो एक बार के लिए, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी। और यहीं से इसका डेफिनेशन क्रिएट होगा, यहीं से इस लाइन से, कि इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गेन बाय बॉडी और पार्टिकल इन 1 सेकेंड, कि कोई भी पार्टिकल जो है वो 1 सेकेंड में कितने एंगल से घूम गया, वही एंगल जो होगा वो न्यूमेरिकली उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका डेफिनेशन ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा आपने बहुत बार पहले भी कर रखा है कि यदि इसका अपन टाइम 1 मान लेंगे तो उस केस में दोनों चीजें क्या हो जाएगी, बराबर। तो वही मैंने आपको लिखवाया है कि इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गेन बाय ऑब्जेक्ट, गेन बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल और इन 1 सेकेंड। ओके, तो इसको मैं लिखवा दूं आपको, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज angular displacement gain by object, gain by particle in unit time interval, unit time interval. Okay, this will be definition. थोड़ा आप इसका फील लेवे कि इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी पार्टिकल जो है वो 1 सेकंड में कितने एंगल से घूम गया। जैसे मान लो कि ये π/3 मान लो आप, तो 1 सेकंड में यदि पार्टिकल आपका π/3 से घूम गया तो इसका वेलोसिटी भी कितना होगा, π/3 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, एक और बात करो आप यहाँ पे कि इस एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट क्या होगा इसका, सेकंड पॉइंट। ये इसका पहला पॉइंट है डेफिनेशन, ये इसका सेकंड पॉइंट है इसकी यूनिट के बारे में। तो व्हाट विल बी SI यूनिट, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होगा ना वो इसके बराबर आएगा। और इसको आप चेक करो कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और अपॉन में टाइम है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये अभी अपन ने बात कर ली, और टाइम होता है सेकंड में, तो ये कितना बनेगा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और वही इसका बनेगा यूनिट। तो इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो याद रखो कि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है ना, यूनिट वो होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है वेलोसिटी ओनली, सिंपल वेलोसिटी, तो वो होती है मीटर पर सेकंड में, है ना। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो वेलोसिटी होती है ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वो होती है मीटर पर सेकंड में, बट ये है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होगी रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। ओके, इसको आप नोट करें और इसके बारे में अपन और बातें करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका जो डेफिनेशन है वो आपको याद करना है, और एट द एंड आपको इसका जो यूनिट है वो भी आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। आगे अपन बात करें इसमें कि जैसे दो चीजें होती है, कि एक तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, टाइप्स ऑफ इसके टाइप। तो ये दो टाइप का होगा, एक तो होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये होता है, और एक होगा इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सिमिलर है जो आपने पहले पढ़ रखा है 1D के अंदर, वहां भी आपने ये बात की थी कि जो वेलोसिटी है वो दो टाइप की होती है, या तो एवरेज वेलोसिटी या कौन सी, इंस्टेंट वेलोसिटी। बट यहाँ पे अपन ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो ये दो टाइप की होगी। फर्स्ट इसका टाइप रहेगा एवरेज और सेकंड इसका रहेगा इंस्टेंट। अब ये एवरेज कब निकालते हैं अपन और इंस्टेंट कब निकालते हैं, आई होप कि ये आपको पहले से आता है। एवरेज अपन निकालते हैं किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल मान लो यहां से यहां आ गया 4 सेकंड में, तो इस पूरी जर्नी के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। तो अब अपन निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज टर्म जो होती है दैट इज डिफाइंड फॉर ए लार्ज इंटरवल, फॉर ए टाइम इंटरवल। बट इंस्टेंट जो होती है, देखो नाम से फील आ रहा है आपको, इसमें नाम से आपको फील इसमें आएगा कि इंस्टेंट मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल मान लो घूम रहा है आराम से,
और मान लो कि किसी सर्टेन टाइम 4 सेकंड पर, है ना, t इक्वल टू कितने पर, 4 सेकंड पर आपको ये निकालना पड़ेगा कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी आपको यहाँ निकालना पड़ेगा इंस्टेंट, बिकॉज ये आपको ओनली एक इंस्टेंट गिवन है, आपको ओनली 4 सेकंड पे चाहिए। आपको 4.1 पे क्या होगा वो अलग चीज है, 3.9 पे कितना है वो अलग चीज है, बट इंस्टेंट जो है वो कौन सा आपका 4 सेकंड वाला। तो इंस्टेंट कब निकालेंगे कि जब भी आपको एक फिक्स टाइम गिवन हो, और एवरेज निकालेंगे जब आपको एक इंटरवल गिवन हो, जैसे t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, इस इंटरवल में निकालो आप। ठीक है, तो ये अपन बात करेंगे इसमें। अब पहले मैं बात करता हूं कि जो एवरेज है ना, एवरेज वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो यदि आपने जो 1D मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन आपने बहुत सही से पढ़ रखा है ना, तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1D के अंदर आपने करवाया था कि v एवरेज जो था, एवरेज वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी सिंपल वाली है, ओमेगा नहीं है, एवरेज वेलोसिटी, तो वो होती थी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना। और मैं बताऊंगा आपको कि v इंस्टेंट जो होता था, इंस्टेंट वेलोसिटी, आई मतलब कि इंस्टेंट, वो होती है dx अपॉन dt। ये हालांकि यहां पर कुछ काम का नहीं है, बट मैं इन दोनों को लिंक कर रहा हूं जिससे आपको याद करने में आपको आसानी रहे कि एवरेज वेलोसिटी होती है dx, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और जो इंस्टेंट वेलोसिटी है वो होती है dx अपॉन dt। अब आपको यहां पर निकालना है कि ओमेगा एवरेज क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको इसको आप कंपेयर करो तो ये आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर अब क्या आएगा, यहां पर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि ये एंगुलर निकाल रहे हैं अपन। और ओमेगा जो आएगी इंस्टेंट, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वो आपकी आएगी डी थीटा अपॉन डी टी। तो दो फॉर्मूले आप याद कर लो, है ना। हालांकि इनका थ्योरेटिकली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, कि ओमेगा जो एवरेज होगा वो आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी उस टाइम इंटरवल की लेंथ है, जैसे मान लो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके आपको बात करेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड तक, तो बताओ कि इस जर्नी का जो टाइम इंटरवल तो कितना हो गया, 3 सेकेंड का, है ना। तो यहां पर 3 सेकेंड आएगा इसकी जगह तो, और इसी 3 सेकेंड में पार्टिकल कितने एंगल से घूम गया वो यहां पर आ जाएगा। दोनों का जो रेशियो निकालेंगे दैट विल डिफाइन, दैट विल नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और कभी भी यदि आपको एवरेज के फॉर्मूले को इंस्टेंट में कन्वर्ट करना होता है तो आप याद रखना हमेशा पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी, कि यदि आपको एवरेज को इंस्टेंट बनाना है आपको, या एवरेज को आपको इंस्टेंट में लिखना है, तो उस टाइम पर डेल्टा जो होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू डी। और डी का मतलब यहां पर ऐसे ही नहीं है कि डी लगा दिया अपन ने, डी का मतलब यहां पर है डिफरेंशिएशन। तो यहां पर इसका मतलब होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। और यहां पर तो ये बेसिकली चेंज है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अभी इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। अच्छा देखो इस टर्म का मतलब, अभी देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इससे आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों करवा दिया बीच में, ठीक है इसका काम हो गया। अभी आपके लिए काम के दो फॉर्मूले हैं वाले, ये आएगा एवरेज के लिए और ये रहेगा इंस्टेंट के लिए। अब इस चीज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और इसका एक और मतलब होता है कि थीटा और टी ग्राफ का स्लोप, डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू स्लोप। मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप को बोलते हैं, स्लोप। तो इसका मतलब एक और क्या हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाले ग्राफ का स्लोप। तो यदि क्वेश्चन आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है, आपको ग्राफ गिवन है, किस किसका ग्राफ, थीटा का और टाइम का, और आपसे पूछे कि व्हाट विल बी ओमेगा, तो उस टाइम पे अपन क्या निकाल लेंगे, उसका स्लोप। और यदि आपको थीटा का फंक्शन गिवन है, फंक्शन जैसे मान लो थीटा इक्वल टू बोल रखा है आपको टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे कुछ भी है ना। तो अब देखो आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो थीटा का जो फंक्शन है आपको गिवन है, तो जब भी आपको थीटा का फंक्शन गिवन रहेगा और आपको पूछे कि ओमेगा कितना आएगा, कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वहां पर अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। क्योंकि इसके मतलब दो होते हैं, इसका एक मतलब होता है डिफरेंशिएशन से और इसका एक मतलब होता है स्लोप से। तो स्लोप जो आएगा वो ग्राफ वाले टाइम पे आएगा, और जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो अपन कब काम में लेंगे, जब आपको एक इक्वेशन गिवन हो, एक आपको फंक्शन गिवन हो, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे और आपको बीच में और मालूम पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, ये आप नोट कर ले। अभी अपन ओनली सेकंड टर्म पढ़ रहे हैं,
पहला अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, फर्स्ट आपने पढ़ लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्कस कर लिया आपने। अभी अपन पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, उसका जो बेसिक मीनिंग है वो अपन ने समझ लिया, और उसके बाद में उसके टाइप जो है वो अपन ने देख लिए। 2 टाइप की होगी मेनली, और इसका जो फॉर्मूला बनता है एवरेज का वो ये बनेगा, और जो इंस्टेंट का फॉर्मूला है वो आपका ये बनेगा। ऑलराइट, अब एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ना, इनको आप याद रखना आप हमेशा। एक क्वेश्चन देखो आप, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। हाँ ऑलराइट, मैं आपको बोलूं कि किसी पार्टिकल के लिए है ना, फॉर ए पार्टिकल है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is given as theta equal to t square plus 2t। ठीक है, मैं आसान सा मान रहा हूं बिल्कुल ही। थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट इसमें वो है, फर्स्ट पार्ट मान लो इसका क्वेश्चन का कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड हो रही है इस इंस्टेंट के ऊपर, कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको ये निकालना है कि उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कि वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, आपको निकालना है ना, 2 सेकेंड के ऊपर। तो अभी देखो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा कि आपको एवरेज निकालना है या आपको इंस्टेंट निकालना है, बट देखो यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि आपको ओनली एक इंस्टेंट गिवन है, और किसी भी इंस्टेंट पे क्या निकालते हैं हमेशा, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर आपको फाइंड करना है ओमेगा इंस्टेंट, और जो ओमेगा इंस्टेंट होता है ना वो आपको लिखवा दिया अभी अभी, वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब कि थीटा वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। और देख लो आप क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही काम में आएगा, क्योंकि यदि आपको ग्राफ गिवन होता थीटा और टाइम का तो वहां पर अपन स्लोप निकालने की कोशिश करते, बट यहाँ पे स्लोप से काम नहीं बनेगा, और स्लोप आप निकाल नहीं पाओगे इसका ना अभी। ठीक है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये आसान सा डिफरेंशिएशन है x की पावर n वाला, कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन वो होता है nx n-1। आई थिंक कि आपको बहुत सही से आपको आता होगा कि ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो यही जो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में आएगी, तो इसका हो जाएगा 2t इस वाले पार्ट का, फिर ये प्लस यहाँ वाला, और इसकी पावर 1 मान लो आप, जिसका कोई नहीं होता ना उसका 1 होता है हमेशा, है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अच्छा, इसका आ जाएगा 2 इंटू टी का बनेगा 1। तो जो डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का वो इतना आ गया, मतलब कि ओमेगा जो आपका है वो इनडायरेक्टली कितना आ गया, 2t प्लस 2 आ गया। अब यहाँ देखो जो ओमेगा है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि हर टाइम पर जब टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, तो टाइम के साथ साथ में इसका जो ओमेगा है वो भी इसका वेरिएबल होगा, चेंज होगा। तो मुझे कब निकालना है ओमेगा इसका, ये क्वेश्चन आपको, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट दिस टाइम, तो मुझे इस टाइम पे ओमेगा निकालना है, तो इस टाइम को आप कहां पुट करोगे, इस फंक्शन में, क्योंकि यदि आपको टाइम यहां पुट करोगे आप तो उस टाइम पर ओमेगा कितना आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि जो ये रिलेशन है वो ओमेगा और टी के बीच में है। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड आपको ओमेगा चाहिए, तो 2 को आप यहां रखो इसके अंदर, जहां भी आपको टाइम दिख रहा है वहां पे आप 2 रख दो, आप 2 इंटू 2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 6। बट और ध्यान से आप ना मैच्योर हो गए, आप 11th में आप आ गए हो आप लोगों ना, कि ओमेगा निकाला आपने वो कितना 6 आ गया, तो इसको आप पूरा लिखो 6 रेडियन पर सेकेंड। यदि आपने यूनिट मेंशन नहीं की तो मान लो आपने कुछ भी नहीं किया है, बिना यूनिट के 0 मार्क्स, नो यूनिट नो मार्क्स, सिंपल सा फंडा है ना। तो इसीलिए आप ये लिखोगे 6 रेडियन पर सेकेंड। नाउ योर आंसर इज परफेक्ट, 6 रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि इस वाले इंस्टेंट पर 2 सेकंड पर पार्टिकल के घूमने की स्पीड क्या है, 6 रेडियन पर सेकेंड, कि वो 1 सेकंड में 6 रेडियन घूम जाएगा, 1 सेकंड में वो 6 रेडियन घूम जाएगा। हालांकि ना इतना हमें डिस्कस नहीं करना, अपना आंसर आ गया। ऑलराइट, इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का एक अगले आप नोट कर ले इसको जल्दी से ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लिया करो हमेशा। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखो आप, इसका सेकंड पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट फाइंड
एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना, फॉर इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 मान लो, लेट्स सपोज 3 सेकेंड, कि इस इंटरवल के लिए अब देखो पूरी जर्नी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि 1 सेकेंड से स्टार्ट होके 3 सेकेंड तक की जर्नी का आपको निकालना है कि व्हाट विल बी ओमेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल गिवन है, और व्हेनेवर टाइम इंटरवल इज गिवन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड एवरेज। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला आपका लगेगा ना यहाँ पे ओमेगा का, क्योंकि ओमेगा के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला काम रहेगा एवरेज वाला, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब भी आपको इंटरवल गिवन है उस टाइम पे अपन एवरेज निकालते हैं, ये वाला काम में आएगा। अब बहुत ध्यान से आप काम करना है यहाँ पर, हाँ आराम से काम करना, जल्दीबाजी नहीं करनी आपको। डेल्टा टी का मतलब होता है उस टाइम इंटरवल का वैल्यू, कि वो टाइम इंटरवल कितने टाइम तक रहा। तो 1 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और 3 पे एंड हो गया। बाकी इससे पहले क्या हो रहा है या इसके बाद में क्या हो रहा है वो बातें आपको कंसल्ट नहीं करनी है यहाँ पर, आपको ओनली इस जर्नी की बात करनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो इस जर्नी का जो टाइम इंटरवल है वो है 2 सेकेंड, मालूम पड़ रहा है, 1 पे स्टार्ट हुआ 3 पे एंड हो गया, तो माइनस कर दो उसको आप यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड। अब इन्हीं 2 सेकेंड में पार्टिकल कितने एंगल से घूम गया वो चीज है डेल्टा थीटा, यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना घूमा है वो। तो अब ये जानने के लिए आप पहले ये देखो कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर कहां था, तो 1 को आप यहां पुट करो, तो देखो आप चेक करें कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, या आप एक काम करो आप सिंपल सा कि डेल्टा थीटा होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम पर या डेल्टा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ये मान लो आप। अब देखो कि फाइनल टाइम कब का है 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, तो वो आपको जानना है। तो आप इस 3 को यहां रखो आप इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि आपको ये निकालना है कि 3 सेकंड पर पार्टिकल के पास में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके लिए आप इस टाइम को आप इसमें रखो, पुट करो इसमें आप, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो 9 प्लस 6 मतलब कि 15, है ना 15 को राइट। तो थीटा फाइनल जो अपना हो गया वो आ जाएगा 15 रेडियन माइनस थीटा इनिशियल की पहले कहां पर था वो, तो पहले कितने एंगल पे पार्टिकल था उसको जानने के लिए आप अब की बात इस वाले इक्वेशन में आप 1 पुट कर दो आप, कि 1 सेकंड पे पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है वो जानना आपको कि कहां से है वो। तो इस 1 को आपने यहां रखा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये आपका 3 आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ अपॉन में 2 हाई, ये आपका आ जाएगा 12/2 मतलब कि 6 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आएगा ओमेगा एवरेज, है ना। तो देखो यहाँ पर हुआ ये एक्चुअल में कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो रही है तो पार्टिकल मान लो आपका यहाँ पर है, कहाँ पर 3 रेडियन के ऊपर, तो ये अगर मान लो कितना आपका है 3 रेडियन है, और जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हो रही है तो पार्टिकल कहाँ पे आ गया 15 पे आ गया, तो ये मान लो अब 15 हो गया, ये कितना है 15 है। तो अब आपको ये जानना है कि इस इंटरवल में पार्टिकल कितना एक्स्ट्रा घूम गया, तो ये पूरा एंगल 15 है 15, ये 3 का है, तो ये जो एंगल घूमा है वो आएगा 12 रेडियन, और वही मैंने यहाँ पुट किया है 12, तो यहाँ पे आएगा 12/2। तो इस इंटरवल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगल में चेंज है वो 12 का है, तो इसका आंसर आएगा। हालांकि इसके दोनों ही पार्ट का आंसर सेम आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर भी कितना आ रहा था 6 रेडियन, और इसका भी कितना आ रहा है 6 रेडियन, बट ऐसा हर बार हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो कोइंसिडेंस से अपना आंसर आ गया कि वैल्यूज मैंने ऐसे मान ली थी, बट हर बार दोनों चीजों का आंसर सेम आए कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो बाकी की बची हुई टर्म्स है उनके बारे में, क्योंकि अभी तो अपन ने 2 चीजें पढ़ी है। आज अपन ने पढ़ा है कि एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एक एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ना। नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके।